ये हुई ना आज मैं बहुत खुश हूँ छोटी, बहुत खुश हूँ। मेरी सारी मशक्कत कामयाब हो गई। जो मेरा ख्वाब था ना वो पूरा होने जा रहा है। हाँ भाभी जान, हाँ आज तो सच्ची खुशी का दिन है। पर भाभी जान मुझे एक बात बताइए, हम उस हवेली में कदम कब रखेंगे? थोड़ा सा इम्तिहान का सब्र और है। जहाँ इतना किया है थोड़ा और सही। चलो। हाँ रुबीना बोलो। क्या बात है रिफत, आजकल तो हर जगह तुम्हारे ही घर के चर्चे चल रहे हैं। सुना है तुम्हारी बहू का आशिक टेररिस्ट था। अगर ये बात सही भी है तो फिक्र की क्या बात है, वो तो मारा जा चुका है ना। ये तो दुरुस्त हुआ, वरना सोचो कहीं तुम्हारी बहू टेररिस्ट के साथ भाग जाती तो कितनी बदनामी होती। और जैन बेचारा। भाभी जान क्या हो गया? आप इतना टेंशन में क्यों हैं? इस बदचलन लड़की माहिरा ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरे ज़हन की जिंदगी दुश्वार कर दी है इसने। अब इसका साया भी मैं अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। जब तक कि मैं इन दोनों को अलग नहीं करूंगी तब तक मेरा ज़ैन, इसकी मोहब्बत इन लोगों के लिए कम नहीं होगी। दोनों को अलग करके रहूंगी। इजाज खान बाहर आओ। इजाज खान बाहर आओ। आप अंदर नहीं जा सकते, रुकिए। इजाज खान। सरफराज ठाकुर। दुश्मनी निभानी थी तो मुझसे निभाते। तेरे बेटे रेहान को क्यों सजा दी? हमारी बात सुनो सरफराज। बात कहने का हक हो चुके हो तुम इजाज खान। तुमने तो दुश्मनी का उसूल भी नहीं निभाया। पहले मेरे छोटे भाई का कत्ल हुआ, उसकी वजह तुम थे, और अब मेरे बेटे का भी तुमने वही हश्र किया। मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली इस खानदान ने। गलत फहमी का बहुत बड़ा जाल बिछाया है। हमारा बेटा बेकसूर होते हुए भी उसमें फंस गया है। हमें भी अपने बेटे के लिए गम है। तुम्हारा गम हमारे गम के सामने कुछ भी नहीं है इजाज खान, कुछ भी नहीं। अरे तुम्हारा बेटा तो कम से कम सांसें ले रहा है। तुम्हारा बेटा तो जमीन के नीचे दब रहा है। अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मजाज की ही साजिश की वजह से मेरा बेटा मुझसे जुदा हुआ। तेरे बेटे ने तो सिर्फ प्यार किया, उस मासूम को क्या पता था कि उसे प्यार की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इजाज खान, मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाऊंगा और इन्हीं हाथों से दिलाऊंगा। इजाज खान, तुम्हारे खानदान ने मेरे बेटे की जान ली है। मैं तुम्हारे खानदान को नेस्तनाबूद कर दूंगा। इजाज खान, आज से तुम लोग की खुशियां खान, हर वो चीज जो तुम्हें अजीज है वो तुमसे जुदा हो जाएगी। मैं छोड़ूंगा नहीं इजाज खान तुम्हें। तुमने मेरे बेटे को मारा है, कातिल हो तुम, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ओहो, ये क्या जल रहा है?
अम्मी भाईजान आज शेफ बने। वो भाभी जान की फेवरेट डिश बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे जो पूरी तरह से जल चुकी है। और तुम ये धुआं जो अपने फेफड़ों में ले रहे हो, जाओ अपने कमरे में। जैन। जी अम्मी। बेटा तुम माहिरा और उसके खानदान वालों के लिए कब तक मसीहा बनते फिरोगे? सरफराज ठाकुर ने जो कल किया वो मुझे पता चला बेटा। से कम अपना नहीं हमारा तो ख्याल कर दो। जो गड्ढा खोदता है ना वो उसमें गिर भी सकता है, समझे? आप क्या कहना चाहती हैं अम्मी? तुम माहिरा से रिश्ता तोड़ दो। तलाक दे दो उसको। मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम माहिरा को बहुत पसंद करते हो, लेकिन बेटा सच्चाई ये है कि वो तुम्हें नापसंद करती है और ये सारी दुनिया जानती है कि वो तुम सच्चाई छुपा नहीं सकते बेटा। जिस रिश्ते की नींव ही इतनी कमजोर हो वो रिश्ता कैसे टिकेगा? आप सही कह रही हैं अम्मी। मैं माहिरा की खुशियों की वजह तो नहीं बन सकता, लेकिन उसकी तकलीफों की वजह भी नहीं बनना चाहता हूं। मैं माहिरा को डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन अगर आप ये सोच रही हैं कि माहिरा से रिश्ता टूटने के बाद मैं उस घर से भी रिश्ता तोड़ दूंगा, तो आप गलत सोच रही हैं। मेरा उस घर से रिश्ता नहीं टूट सकता। वो घर मेरी फूफी जान का है, मरियम का है, और मैं उनसे अलग नहीं हो सकता। वकील साहब, आप नहीं जानते हैं कि आज मेरा कितना बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला है। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बस ऐसा कुछ करिए कि जज आज के आज हमारे हक में फैसला कर दे। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आप केस का रुख पलट दीजिए, मैं आपकी किस्मत पलट दूंगी। कब आए बेटा? जब आप वकील से हवेली के बारे में बात कर रही थी अम्मी। बेटा वो अम्मी, आपको समझना ना, एक पहेली सॉल्व करने के बराबर। कभी आप फिरदौस महल से दूर रहने की बात करती और कभी खुद ही उस फिरदौस महल को बचाने के लिए पूरी एनर्जी झोंक देती। आप इतना ट्राई कर रही है ना अम्मी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या करें बेटा, अपने जो हैं। जैन चले? जी। कहाँ जा रहे हो? मुमानी जान, हम फिरदौस महल जा रहे हैं। आज कोर्ट की हियरिंग है तो वहीं से कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट में क्यों जाना है? ढेरों वकील जमा करके रखे हैं, वो लोग लड़ेंगे केस कोर्ट के अंदर। तुम लोगों को वहाँ जाने की क्या जरूरत है बेटा? मुमानी जान, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हवेली का मामला है, इसलिए सोचा जैन को घर लेके जाऊं। हम लोग जाएं मुमानी जान? हाँ हाँ, जाओ जाओ। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। जाओ। तो सारा खेल पलट जाएगा अगर ये लोग कोर्ट पहुंच गए तो। नहीं 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 नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।